हेलो एवरीवन। तो आज है दूसरा दिन और आज है क्रिश को पहुंचाने का दिन। क्या शिवम? हाँ। जा रहे हो पहुंचाने? हाँ। तब हो गया मौज मस्ती, पूरा पढ़ाई करना पड़ेगा। पल्लू भी जा रही है ना? कहाँ? दिल्ली। नहीं, वो छोड़ने कल जाएगी, उसका भी अभी ट्रेन है। अभी ट्रेन है अभी। सब थका थका लग रहा है ना, कल का पार्टी के बाद में आज। अभी नींद आ रहा है, रात भर सोया नहीं है लगता है कृष्णा। अब अच्छा से पढ़ाई करना है कि नहीं बोलो? गुड लक। अब तो उसके बाद अगली बार तो निकलना ही है फिर। चलिए बताइएगा क्या? कि हमको मिस करिएगा कि नहीं, है ना? हाँ, मिस क्यों नहीं करेगा, सब मिस करेगा तुमको, सब कोई मिस करेगा। बोलो तुम नहीं करेगी। तो चलिए फिर चलते हैं स्कूल और वहाँ दिखाते हैं कैसे कैसे क्या होता है। मत निकलने घर हाँ? उसको छोड़ने घर सामने रोइएगा नहीं। एकदम नहीं है। जानते नहीं रोने से क्या होता है, हिम्मत होता है उसको। एक्चुअली उसके सामने हो रोइएगा जाएगा ना मौसी ना, अभी रो के आई है नो तो अकेले बनो और जाइए, अभी धमका के आइएगा। नहीं, अब तो बोलती है। पल्लो ना क्रिस जा रहा है, वो कहते रहना है लेकिन हो जाता है। हाँ, ये रोई ले जल्दी जल्दी, लेकिन बच्चा हिम्मत खा जाएगा, अभी तो अकेले रहता है। विवेक सोया हुआ है। विवेक क्या है, सोने दीजिए। नहीं उठाइए ना, उठा अभी। फिर बाबू को थुकथुका देना। बाय बाय। उधर स्ट्रॉन्ग बन के रहना है। चप्पल मेरा वही नहीं, ठीक से रहना। हाँ चलो बाबू, मामा यही है, अभी मामा आएगा, मामा आएगा मिलने। पढ़ाई पे ध्यान देना। टुकड़ी में चप्पल में चप्पल नहीं मिल रहा है। वो मामा के पास है। मामा से मिल लिया। गुड लक। हो गया भाई, नहीं बउआ ले ले। बड़े पापा से मिलना यहाँ दादी जी से। हाँ हो गया। आइए भाभी, ठीक है बेटा। गला मिलो मामा से। चलिए ठीक है ठीक है। चलो ठीक से रहना। ठीक है, बाय बाय विवेक। A few moments later. हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं। क्रिश का स्कूल 1952 से ही है ये स्कूल। ये रहा मेन गेट और यहाँ पर हम लोग को एंट्री कराना पड़ता है। कौन आया कौन गया यहाँ पर एंट्री होता है, तो वही क्रिश को भेजे एंट्री कराने के लिए। बॉर्डर्स को ही देता है खेलने। हाँ, सारा बच्चा लोग खेल रहा है वॉलीबॉल फुटबॉल ना। ना सब जूनियर है। ये रहा स्कूल का हॉस्पिटल। पहले हम लोग यहाँ पर ले लेंगे फिटनेस रिपोर्ट, उसके बाद फिर जाएंगे स्कूल। ये मिल गया पास का है हॉस्टल जाने के लिए। ले चलो अब छोड़ने के लिए कृष्ण और रूम में। इस रूम में 3 बेड लगा हुआ है। ये रहा स्टडी टेबल तीनों का, ये रहा शू रैक और हर बेड का एक कबर्ड दिया गया है, इंडिविजुअल कबर्ड्स। इसीलिए कोई परेशानी नहीं है। स्टडी टेबल भी है, शू रैक भी है, अलमीरा भी है। तो यहाँ मैं क्या करती हूँ हमेशा, क्योंकि कबर्ड हमेशा कुछ कुछ धूल रह जाता है, चाहे गंदा रहता है, तो मैं हमेशा न्यूज़पेपर लेके चलती हूँ ताकि मैं सारा कबर्ड्स में न्यूज़पेपर लगा सकूँ, बच्चे को कोई दिक्कत नहीं हो, धूल मिट्टी ना रहे वहाँ कपड़ा में उसका। इसीलिए मैं मेरे सारा कबर्ड्स में न्यूज़पेपर लगा दूँगी।
कैसा लगा शिवम को? ठीक ही है। बस वही फोन अलाउड है? छोटा वाला भी नहीं। कैमरा में हाथ आ ये टिप आप लोग भी अपना सकते हैं कि हमेशा न्यूज़पेपर जो है हर समय हर चीज़ सबको काम आ ही जाती है कोई ना कोई तरीके से, चाहे कोई चीज़ में भी। तो आप लोग भी न्यूज़पेपर ज़रूर रखें अगर आप हॉस्टल या कहीं भी जा रहे हो, तो ये अच्छा रहता है आप लोग के लिए। कबर्ड भी देख रहे हैं कि कबर्ड में भी अच्छा खासा आपका खाना दिया हुआ है। तो और एक हैंगिंग है रोल, उसमें फिर एक ड्रॉर है। तो वही हम लोग यहाँ पर सारा कुछ ऑर्गेनाइज़ करते हैं। एक में सारा आप लोग को स्कूल ड्रेस सब हैंगिंग करने के लिए काम आ जाता है, और बेडशीट वगैरह है, बाकी क्लोथ्स है वो हर खाने में हो जाता है। एक खाना में पूरा किताब कॉपी हो जाता है, एक खाने में वो सैनिटरी आइटम्स हो जाता है। ड्रॉर में आपका जो भी यूज़फुल चीज़ है जो हमेशा आपको चाहिए वो चीज़ रखने से हो जाता है। इस तरह से हम लोग सारा अलमीरा को अच्छा से ऑर्गेनाइज इसका कर देते हैं ताकि इसको कोई दिक्कत नहीं हो। और बोल दिए हैं कि तो चाबी निकालो जल्दी। 8 महीना बाद खोल रहा है क्रिस। 8 महीना। ये एल्युमिनियम का बॉक्स आप लोग जो देख रहे हैं, हॉस्टल में ये बॉक्स एकदम मस्ट होता है प्रोवाइड करना, क्योंकि बच्चे जब सामान लेके जाते हैं तो इतना सामान एक ही बार लेके जाना पॉसिबल नहीं होता है। कोई चीज़ ट्रॉली या उतना लोड नहीं ले पाता है, तो क्या करते हैं कि सारा हम लोग सामान जो होता है वो एल्युमिनियम का बॉक्स में दे देते हैं उसको। और ये क्या होता है कि सारा खाली करके हम लोग डाल देते हैं अलमीरा में, और फिर बच्चे जब घर आते हैं तो वो क्या करते हैं कि सारा जो अलमीरा का सामान है वो अपना ट्रंक में डाल देता है। जो यूज़फुल है, जो लोग को चाहिए वो लोग घर लेके आते हैं, सारा सामान लेके नहीं आते हैं। तो वो लोग सारा वो बॉक्स में डाल देते हैं। बॉक्स में डालने के बाद में क्या होता है कि फिर उसको लॉक कर दिया जाता है। तो वही ये देख रहे हैं कि जो लॉकडाउन हो गया था दोबारा से, तो 8 महीना हो चुका है उस चीज़ को। तो इस चीज़ को लेके क्या हुआ कि बॉक्स को हम लोग खोले हैं तो उसमें धूल था कुछ कुछ। तो वो मैं क्रिश को बोलती थी कि जितना भी धूल वाला जो भी गंदा जो लग रहा है वो सारा को एक एक करके लॉन्ड्री में दे देने के लिए। यहाँ पर लॉन्ड्री का फैसिलिटी अवेलेबल है। आप लोग को जो भी कपड़ा होता है आप लोग आराम से वो लॉन्ड्री में दे सकते हैं। तो वही सारा कपड़ा वो लॉन्ड्री में दे देगा, और जो फ्रेश रहेगा जो लेके गया है घर से वो पहनेगा। तब तक हम अलमीरा में डाल दिए हैं उसको, तो वो क्या करेगा कि कुछ कुछ करके वो लॉन्ड्री में धुलवा लेगा, तो सारा कुछ फ्रेश हो जाएगा। यहाँ इसका बेड हमने तैयार कर दिया है। बहुत दिनों के बाद में ड्रेस पहनने पर भी, शूज़ पहनने पे लगता है कि जहाँ अट नहीं रहा है या टाइट हो गया, लूज़ हो गया। ऐसा फीलिंग किस किस के साथ होता है बताइएगा। दिखा देता हूँ इसका बेड भी सेट हो गया है, देख गया। चलो ठीक है, आवाज़ से इधर स्टडी टाइम है ना। चलो तो अब सही से पढ़ना, बस कुछ दिन का ही है। 11 पार हो जाएगा, फिर 12 एक साल पूरा करना है। ठीक है, चलो ठीक है।
बाय। बाय। आप लोगों को भी बाय, बहुत मिस करेंगे आप लोगों को भी। सबको मिस करेगा है ना कृष को। चलो ये रहा कृष का हॉस्टल और ये रहा कृष वॉशरूम में गए। अच्छा से रहना बेटा। हाँ घर तो आ गए हैं लेकिन आए नहीं कि तुरंत निकलना पड़ेगा क्योंकि हम लोग का ट्रेन है अभी। तो चलिए फिर सबसे मिल के निकलते हैं हम लोग भी। बाबू को थू करो। तेरे लिए देख दो ऑटो आया है, कितनी मोटी है तू। कितना अच्छा लगा सबको आया तो सबको जा रहा कितना बुरा। वो भी एक के दिन में कल एक क्या था वो ठंडा लग रहा है। दे दीजिए अपना ही, क्या करिएगा पहन के आप। सब छोड़ के जा रहे हैं आप। ये दीजिए ठंडा लग रहा है, क्या करिएगा पहन के जाइए। दुका दीजिए बाबू को। ऐसा ही नहीं जा रहे हैं। चलिए बराती बाद में क्या से बराती बाद में देगा हम लोग करंट तो नहीं लगे, नहीं लगे। लपेटी थी ना रानी पूरा लाइटिंग। एक यहाँ भी नानू, एक और मायानू उधर भी है। 100 रुपया की पार्टी होगी। हाँ एलिबैग आप लिए थे ना। आज नहीं में एक और मामा नाना कुट्टी। हाँ बाय नानी माँ, बाय नानी माँ। हाँ उठ गया। सब घर खाली हो जाएगा बाबू का। फूफा जी इधर बाय। खुश रहो। हाँ खुश रहो। सीधे चढ़ा दी। कितना छुट्टा पाएगा बुआ, भाई जा रहा है। बताइए बुआ कितना छुट्टा पाएगा। जगह खाली करो नहीं, पूरा भर के। दीदी अभी मिस हो जाती है। जाओ उसमें मम्मी पापा के लिए। ठीक है प्रणाम दी, आइएगा जमुई। नहीं ऐसा क्या बोल रहा है। बाय। बहुत शादी है आज, रोड पे खाली शादी ही दिख रहा है, बाराती। ये आ गए हम लोग रांची का स्टेशन। हमेशा हटिया में ही चढ़ना उतरना होता था, आज देखिए कितना दिन के बाद आए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है स्टेशन का लुक। ट्रेन तो आ गया लेकिन इसमें लाइट ही नहीं है। बॉगी अंधेरा है। इधर भी तो उसमें हम बोला घुसाओ ना एक जगह। हाँ थोड़ा जाएंगे। कर दिया उस तरफ डाल दिया बना के। ये भी डाल ही दीजिए।
ये हम लोग बैठ गए हैं ट्रेन पे। स्नेहा कैसा रहा पार्टी? मजा आ गया। वही अब हम लोग जा रहे हैं अपना डेस्टिनेशन। कैसा रहा पार्टी? क्या फोटो सेलेक्ट कर रही है? हाँ, बहुत ज्यादा फोटो खिंचाई क्या? हाँ, तो जो फोटो मिला है हाँ, सारा तो ले ही लिए तुम, है ना? और शिवम का तो तबीयत खराब हो गया। वाह, बहुत सुंदर फोटो है, देखिए। इसका आपको फोटोज इंस्टा पे मिल जाएगा, है ना? चलिए फिर पहुंच के बात करते हैं जमुई। The next day. टाइम कितना हो रहा है इसमें? अभी 5 बज रहा है। 5 भी नहीं बजा है अभी, 4:56। हाँ, और यहाँ पहुँचने का टाइम कितना था? 5:25। ये जर्सी टी है और एक्चुअली हम लोग को 5:25 में पहुँचना था, बिफोर पहुँचा दिया हाफ एन आवर। क्या अब हम लोग को यहाँ से जाना है जमुई। डायरेक्ट टिकट नहीं मिला था, इसीलिए हम लोग वाया जा रहे हैं। गाड़ियाँ के लगी हुई है, ये आगे तो खुलेगी नहीं है, 5:25 में ही खुलेगी ये गाड़ी। क्या ठंडा लग रहा है इसमें? एक घंटा इंतजार करते करते उजाला हो गया। अब हम लोग की ट्रेन आ रही है, फिर हम लोग जाएंगे। भीड़ पूरा हो गया। भीड़ देखिए गाड़ी का, बाप रे बाप, चढ़ने और उतरने में इतना दिक्कत हो गया। 2 hours later. फाइनली पहुंच गए हम घर। 8:30 तक में हम लोग पहुंच गए थे घर, और अभी बज रहे हैं 8:45, है ना? तो आके तो पहले जानते ही है, साफ़ सफाई करो, सब चीज़ करो, तो सोचे कि वो व्लॉग तो एंड किए ही नहीं है, तो चलो पहले व्लॉग एंड कर लेते हैं, उसके बाद फिर नहा धोवा लेते हैं। तो बहुत अच्छा भी एक्सपीरियंस था, जब बुरा भी। जर्सी तक तो हम लोग अच्छा ही आए। जर्सी के बाद जो ट्रेन था हम लोग का, उसमें इतना रश था कि चढ़ना मुश्किल हो गया था। उसके चक्कर में मुझे देवघर से यहाँ तक नंगे पैर आना पड़ा। अब आप सोचोगे क्यों? हुआ ये कि जैसे ही मैं चढ़ रही थी ट्रेन पे, एक पैर रखाया और दूसरा पैर का चप्पल जो है सीधे ट्रेन के नीचे। अब क्या कर सकते हैं, नीचे चला गया। तो फिर क्या किया मैंने, ट्रेन में तो चढ़ा जैसे तैसे, जब अस्थिर हुए तो फिर वो चप्पल वहीं पर छोड़ दिए और पूरा रास्ता नंगा पैर ही आ गए। ऐसे पैर स्लीपर्स था मेरे पास में, लेकिन वो बैग में था और देख रहे थे इतना रश था, तो वो उतना टाइम नहीं था कि निकाल के आदमी पहन पाए। चलो कोई ना, होता है, एक्सपीरियंस अच्छा था। देखा ही आप लोगों ने कि बहुत रश भी था। अंदर का तो मैंने दिखा पाई, लेकिन बाहर में आपने देखा कि बाहर चढ़ने वाले इंसान उतना ही और उतरने वाले इंसान उतना ही। बहुत ही प्रॉब्लम हुआ था इस बार, लेकिन कोई बात नहीं, चलता है। चलिए फिर इसी के साथ में ये ब्लॉग को एंड करते हैं। होप आप लोग को ये ब्लॉग अच्छा लगा हो, तो एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल को पहले से देखते हैं तो थैंक यू सो मच। तो चलिए फिर इसी के साथ में ये ब्लॉग को एंड करते हैं। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।